खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कप्तानगंज विधायक के प्रतिनिधि गुलाब चंद्र सोनकर ने डीएम को शिकायती पत्र देकर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में जो प्राइवेट वाहन हायर किए गए हैं, उनमें बड़ा गड़बड़ झाला कर सरकारी धन का दोहन किया जा रहा है। उन्होंने सीएमओ कार्यालय से प्राइवेट गाड़ियों की सूची मांगी और सीएमओ कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची को आरटीओ कार्यालय से वेरीफाई कराई तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें यूपी 45 AT 6155 को सीएमओ कार्यालय की लिस्ट में बोलेरो दिखाया गया, जबकि आरटीओ कार्यालय में इस नंबर की गाड़ी तो ऑटो रिक्शा है। इसी तरह यूपी 51 AF 7804 को सीएमओ कार्यालय कार बता रहा है तो आरटीओ इसे मोटरसाइकिल बता रहा है। वहीं यूपी 51 AV 8313 को सीएमओ कार्यालय बोलेरो बता रहा है तो जबकि आरटीओ की वेरिफिकेशन में इसे मोटरसाइकिल बताया गया है। इसके अलावा 7 वाहन ऐसे सूची में हैं जो बिना परमिट के चल रहे हैं, जबकि नियम है कि बिना परमिट की कोई भी गाड़ी विभाग में हायर नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक ही व्यक्ति को पिछले कई सालों से प्राइवेट गाड़ियों का ठेका दिया जा रहा है, उसी की भी जांच कराई गई है। अभी पता चला है मुझे इसके बारे में, तो मैंने इसके लिए जो संबंधित बाबू है उनसे जांच के लिए बोला है, और चूंकि ये मामला पुराना है तो इसलिए पुराने रिकॉर्ड दिखवाने जा रहे हैं, उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो नंबर है उस नंबरों पे गाड़ी ना होकर के कुछ और तरीके के व्हीकल पंजीकृत है। कार्यालय के विषय में एक शिकायत प्राप्त हुई है कि स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा पे गाड़ियां चल रही हैं उनमें से कई मिसरिप्रेजेंटेशन हैं, जैसे कि व्यक्त किया गया है कि कुछ गाड़ियां उनमें से ऐसी हैं जो कि 4 व्हीलर ना होकर 3 व्हीलर और 2 व्हीलर है। इस विषय में तात्कालिक रूप से सीएमओ से परीक्षण करने को कहा गया। उन्होंने ये पाया है कि शिकायत पत्र में जो गाड़ियों का नंबर अंकित है और जो गाड़ियों की आरसी उनके पास संविदा के तहत है उनमें 1-2 लेटर्स का फ़र्क है, जिसके कारण संभवतः यह शिकायत उत्पन्न हुई है। परंतु प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी को पूरे प्रकरण की जांच करके उसकी आख्या देने के लिए निर्देशित किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पूर्व में कई वर्षों से तो गाड़ियों का धंधा ठेला हो रहा है, उसमें कई गाड़ियों का ऐसे नंबर जो आरटीओ द्वारा वेरीफाई कराया गया, जिसमें ऑटो है, मोटरसाइकिल का नंबर है, तमाम इस तरह से इनके यहाँ गाड़ियाँ नाम पर भी चल रही हैं, जिससे ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि पूर्व में बहुत ज़्यादा इनके द्वारा भ्रष्टाचार करके आपस में मिलजुल कर होल अनिश्चितता की जा रही है। तो मेरे पास सूची है, मैंने जिलाधिकारी महोदय के एक संज्ञान में लाया, उसमें कमेटी भी उन्होंने बनाया जी, जो अभी तक जानकारी मुझे हुई है उन्हें सीएमओ ऑफिस और सीएमओ साहब को और सीपीओ को उन्होंने बनाया, क्योंकि कई वर्ष पूर्व का इनके द्वारा इसमें खेल किया जा रहा। इस नाते मैंने कहा कि पूर्व के इनके जो गाड़ी संचालित है जिसके भुगतान इनके द्वारा दिया गया उसमें अनिश्चितता की गई। किस साल में जो आपको जानकारी हुई, किस साल में ये जानकारी तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इनके द्वारा कई वर्षों से यहाँ अपनी गाड़ियों का 22, 23, 24, 25 ये सही कह रहे हैं आपने, 22, 23, 24, 25 और भी पुराने भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मैंने उनसे जवाब मांगा था। अभी मैंने आरटीआई के तहत इनसे अभी मैंने जवाब मांगा, उसका डिस्क्लोजर उन्होंने हमको नहीं दे रहा। उन्होंने देने मैंने एक बार उनसे कहा कि जो आपके यहाँ गाड़ी संचालित मालिक का नंबर और ड्राइवर का नंबर उपलब्ध कराएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।